आखिर क्यों पूरी दुनिया में फैल रहा है सनातन धर्म? और कैसे कजाकिस्तान बनता जा रहा है एक हिंदू राष्ट्र? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सनातन धर्म इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है? क्यों रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कजाकिस्तान के लोग आने वाले समय में एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। दोस्तों, सनातन धर्म जो न सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना धर्म है बल्कि सबसे शाश्वत और स्थायी भी है। सनातन का अर्थ ही होता है जो सदा रहे, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सत्य पर आधारित हो। सत्य, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष, ये सभी सनातन धर्म के स्तंभ है। यह न तो किसी युग में शुरू हुआ था और न किसी युग में खत्म होगा, न ही इसका अंत होगा। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सनातन धर्म कम से कम 10,000 साल पुराना है। लेकिन अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों को आधार माने तो इसकी जड़ें 1 लाख साल पीछे तक जाती हैं। दुनिया भर में आज जिन लोगों ने पहले किसी धर्म को नहीं माना, जैसे कि रसिया के नागरिक, अब वो तेजी से सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस्कॉन संस्था रूस में बड़े स्तर पर भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रचार प्रसार कर रही है। यहाँ वृंदावन की स्थापना हो चुकी है। भारत के आदर्श को सामने रखकर इसकी स्थापना की गई है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहाँ के लोग भी अब शांति और प्रेम के मार्ग पर चलने लगे हैं। सनातन धर्म वहाँ किसी आक्रमण या दबाव से नहीं है, बल्कि इसके भीतर के आध्यात्मिक आकर्षण के कारण फैल रहा है। अमेरिका में हिंदू प्रवासियों के माध्यम से वहाँ की जनता में सनातन धर्म के प्रति गहरी रुचि दिखाई दे रही है। गीता, योगा और मेडिटेशन ने अमेरिका समाज में गहरी पैठ बना ली है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान की, और इसीलिए आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मध्य एशिया का एक बेहद खूबसूरत देश कजाकिस्तान है, जो प्राकृतिक संपदा और ऐतिहासिक गहराई से भरपूर है। एक ओर यह एशिया में है तो दूसरी ओर इसका एक भाग यूरोप में भी पड़ता है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसने कजाकिस्तान में सनातन धर्म के प्रचार में क्रांति ला दी है। अलेक्जेंडर जेनार्डिक खामिदो। उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपादा की पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस पढ़ी और फिर सनातन धर्म से जुड़ गए। बाद में उन्हें दीक्षा मिली और नया नाम मिला। उनका नया नाम है चैतन्य चंद्र चरणदासी। जी हाँ, 1988 में दीक्षा लेने के बाद अलेक्जेंडर ने कजाकिस्तान में कृष्णा की भक्ति का प्रचार शुरू किया। 1999 में अलमाटी के पास इस्कॉन ने लगभग 116 एकड़ जमीन खरीदी और वहां हरे कृष्णा गांव बसा दिया। वहां रहने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम पृष्ठभूमि से थे, लेकिन सनातन धर्म की ओर आकर्षित होकर उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। हालांकि साल 2006 में सरकार द्वारा गांव को उजाड़ दिया गया था, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं रुके। उन्होंने अलमाटी से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक और गांव बसाया, वृंदावन पार्क, और ये और भी बड़ा और भव्य गांव था। इस बदलाव की दूसरी मुख्य प्रेरणा है मरीना टारकाकोवाल। कजाकिस्तान की स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेषज्ञ रह चुकी हैं। मरीना जी ने भगवत गीता को कजक भाषा में पढ़ा और उसका जीवन ही बदल गया। वे अब महिलाओं को वृंदावन के दर्शन कराने भारत लाती हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया कैंपेन चलाती हैं और देश के प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर कृष्णा भक्ति का संदेश फैलाती हैं। उन्होंने गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जहां गीता फेस्टिवल भी मनाया जाता है। उनके प्रयासों से आज हजारों कजाक नागरिक इस्कॉन से जुड़ चुके हैं और सनातन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। अलेक्जेंडर और मरीना जैसे लोगों ने दिखा दिया है कि सनातन धर्म न सीमाओं में बनता है और न ही समय के कैद में रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कजाकिस्तान वाकई में एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?
आप अपने विचार जरूर बताइएगा और इस प्रयास को शुभकामनाएं देते हुए कहिए, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय भारत।